A very good morning, students. How are you? Let's start our English class. Okay, students, in previous video we have completed chapter 5 and now I am going to start your grammar portion. Okay, so open page number 43. Here is present simple tense. यहाँ पे आपको tense दिया हुआ है. Do you know what is tense? What is the meaning of tense? Tense means time. टाइम मीन्स समय. टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल. काल होता है हमारा टाइम या समय. ओके, तो यहाँ पे जो टेंस है वो आपका कौन सा टेंस दिया हुआ है? प्रेजेंट सिंपल टेंस. तो प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है? पहले तो आप ये जानो कि टेंस कितने पार्ट के होते हैं. जब हम कोई बात करते हैं या किसी काम को करते हैं तो हम क्या करते हैं? 3 तरीके से उस काम को करते हैं, है ना. कोई भी जो काम हमारा हो रहा होता है वो 3 तरीके से होता है. या फिर हम उस काम को अभी कर रहे होते हैं, या किसी काम को हम पहले कर चुके होते हैं, या किसी काम को हम प्लान करते हैं कि आने वाले समय में करेंगे, है ना. तो जैसे हमारा होता है यस्टरडे. ओके, तो हम ये बोलते हैं कि कल मैंने ये काम किया था, है ना, बोलते हैं. और अगर हम आज कोई काम कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? टुडे. आज मैंने ये काम किया, टुडे हो गया. और फ्यूचर में अगर हम कभी करेंगे मतलब टुमारो, कल करेंगे, तो ये हमारा क्या हो गया कि हम आने वाले समय में करेंगे. तो हम तीन तरीके से कामों को कर सकते हैं. पहला हमारा हो गया क्या? कोई काम हमने पास्ट में किया तो वो पास्ट टेंस हो गया. और कोई भी काम हम अभी तत्काल में कर रहे हैं तो वो होता है प्रेजेंट टेंस. और किसी काम को जब हम प्लानिंग करके करते हैं कि आने वाले समय में करेंगे तो वो हमारा होता है फ्यूचर टेंस. ओके, बट आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही टेंस पढ़ना है, प्रेजेंट सिंपल. आपको ये समझना होगा कि प्रेजेंट सिंपल क्या होता है. प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है जब कोई भी काम आपका वर्तमान में हो रहा हो. कब हो रहा हो? प्रेजेंट टाइम में हो रहा हो, है ना. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी यूज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस टू से अबाउट समथिंग दैट इज़ अ हैबिट और रिपीटेड एक्शन और लॉज ऑफ नेचर. क्या कह रहा है कि यहाँ पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं क्या बताने के लिए? समथिंग दैट इज़ अ हैबिट, कोई चीज़ जो आदत हो, है ना, कोई भी नियमित रूप से कोई चीज़ होती हो, या कोई क्या हो? रिपीटेड एक्शन हो, स्वाभाविक कार्य जो रिपीट होती हो, है ना, रिपीटेड एक्शन में हो. या फिर लॉज ऑफ नेचर, जो कोई प्रकृति का नियम हो, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता, वो प्रकृति का नियम है ना. तो वहाँ पे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट. सूरज पूरब से निकलता है, तो ये तो प्रकृति का नियम है. इसमें हम लोग कोई चेंजेस कर सकते हैं कि हम लोग सूरज को पश्चिम से निकाल सकते? नहीं निकाल सकते. क्यों? क्योंकि ये लॉज ऑफ नेचर है, प्रकृति का नियम है. तो जहाँ हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते वो क्या होता है? लॉज ऑफ नेचर होता है, प्रकृति का नियम होता है वो. तो वहाँ पे क्या होता है? प्रेजेंट टेंस होता है. ओके, प्रेजेंट सिंपल टेंस. तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? जहाँ कोई हैबिट को दिखानी होती है, आदत को, या कोई स्वाभाविक कार्य को दिखाना होता है. ओके, या कोई प्रकृति का नियम हो, तो वहाँ पे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं. ओके, और सिंपल प्रेजेंट टेंस को बनाने में हम लोग क्या करते हैं? वर्ब में एस या ई एस ऐड करते हैं. क्या ऐड करते हैं वर्ब में? एस या ई एस. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ई एस ऐड होता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस यूज नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा होता है ही, सी, इट, या किसी का नाम. तो यहाँ पे अगर ऐसे वर्ड्स आएंगे तो वहाँ पे हम लोग वर्ब का जो फॉर्म लगाएंगे उसमें यस या ई एस वाले फॉर्म लगाएंगे. और जहाँ पे प्लूरल वर्ड आ जाए, मतलब आई, वी, यू, दे, ये प्लूरल होते हैं, तो इनके साथ हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, लेकिन उसमें एस या ई एस ऐड नहीं करेंगे. एस या ई एस कहाँ करते हैं? जो सिंगुलर हो, जो हमारा जो सब्जेक्ट हो वो कैसा हो? सिंगुलर हो, ही, सी, इट, और किसी का एक नाम हो. वहाँ पे हम लोग वर्ब में एस या ई एस ऐड करते हैं, और आई, वी, दे, यू के साथ एस या ई एस यूज़ नहीं करते. ओके, एक बार फिर से देखो, एस या ई एस का यूज़ कहाँ होता है? ही, सी, इट, या किसी का क्या हो? वन नेम हो, है ना, एक नाम हो सिर्फ. तो वहाँ पे हम लोग वर्ब में क्या करते हैं? एस या ई एस को ऐड कर देते हैं. ओके, ये हमारा हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट. लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट हो प्लूरल हो, तो प्लूरल कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं?
आई होते हैं, वी होते हैं, यू होते हैं एंड दे, या किसी का दो नाम हो, जैसे राम एंड श्याम, मोहन एंड सीता, तो उसके साथ हम लोग क्या ऐड करते हैं वर्ब में, एस या ई एस का यूज़ नहीं करते। ओके, ऐसे एस का यूज़ नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑफ द एक्शन वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पे ब्रैकेट्स में आपको वर्ब्स दिए हुए हैं जिसमें कह रहा है कि उस वर्ब को आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाने में यूज़ करना है। तो मैंने क्या बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको वर्ब का एस या ई एस फॉर्म यूज़ करना है और प्लूरल के साथ एस या ई एस यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे पहले आप एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो ये जो हमारा सन है वो क्या है, इज इट सिंगुलर और प्लूरल? जो हमारा सन है वो एक है कि बहुत सारे हैं? एक है सन, है ना, तो सन हमारा क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। तो इस वजह से ये जो वर्ब है हमारा राइजेज, इस वजह से हमने ई एस यहाँ पे ऐड किया हुआ है, इस वजह से हमने यहाँ पे इस वाले वर्ब को लिया हुआ है। ओके, और सेकंड ऑप्शन क्या है कि मोहन वेक्स अप एट 6 o'clock एवरी डे। मोहन प्रतिदिन 6 बजे जगता है। ओके, तो मोहन, मैंने क्या कहा था, किसी का एक नाम आता है तो वो भी सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे हमने देखो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाया, वर्ब के फॉर्म में ई एस ऐड है यहाँ पे। क्यों ई एस ऐड है? क्योंकि मोहन जो है वो सिंगुलर है। अगर हम यहाँ पे मोहन एंड सोहन लिख देते, दो नाम कर देते, तो यहाँ पे हम एस को हटा देते, सिर्फ WAKE वेक ही लिखते। ओके, थर्ड एग्जाम्पल स्टार्स ट्विंकल एट नाइट। अच्छा, ये बताओ कि स्टार जो होते हैं आसमान में वो सिर्फ एक होते हैं या बहुत सारे होते हैं? बहुत सारे होते हैं, तो वो सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा? प्लूरल होगा, क्योंकि बहुत सारे हैं। कोई चीज़ एक होती है तो सिंगुलर होती है, जब बहुत सारे होते हैं तो प्लूरल होते हैं। तो स्टार्स हमारे प्लूरल हैं, तो हम वर्ब में एस या ई एस लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। हमने क्या कहा था, प्लूरल के साथ नहीं लगाएंगे। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, ट्विंकल लिखा है। क्या लिखा है, ट्विंकल। अगर यहाँ पे स्टार्स ना होके सिर्फ एक तारा होता, स्टार होता, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते, ट्विंकल्स लगा देते, एस लगा देते। लेकिन यहाँ पे लिखा स्टार्स, मतलब बहुत सारे तारे हैं, है ना, तो इस वजह से हम लोग यहाँ में इसमें क्या करेंगे, वर्ब में एस या ई एस का यूज़ नहीं करेंगे। ओके, एंड लास्ट एग्जाम्पल प्लांट्स बियर फ्लावर्स। प्लांट्स, यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि जो प्लांट है वो एक नहीं है, बहुत सारे हैं, है ना। प्लांट में एस लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ई एस लगता है? नहीं लगता। तो इसलिए क्या लगा है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे बियर लगा हुआ है। ओके, नाउ कम ऑन द एक्सरसाइज। हम एक्सरसाइज करेंगे। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है ही टू वॉच टीवी, और यहाँ पे हमारे ब्रैकेट में कौन से वर्ब दिए हुए हैं, एक लाइक दिया हुआ है, एक लाइक्स दिया हुआ है। तो हमने क्या बताया था, जो ही होता है वो हमारा सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है? सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर के साथ हम वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे, एस या ई एस ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे, क्योंकि ये सिंगुलर है ही। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, LIKES, लाइक्स। उसे टीवी देखना पसंद है, वो टीवी देखना पसंद करता है ना। एंड नेक्स्ट, यू ब्लैंक हाउ टू सिंग। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है डू नॉट नो और एक दिया हुआ है डिड नॉट नो। ओके, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे हम लोग, डू नॉट नो, क्योंकि सिंगुलर के साथ क्या लगता है, डज नॉट, और प्लूरल के साथ डू नॉट। ओके, तो यू हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम लोग डू नॉट का यूज़ करेंगे, डू नॉट नो। डू नॉट का मतलब क्या है पता है, डू नॉट का मतलब है निगेटिव सेंटेंस हो गया कि तुम्हें गाना सुनना, यू डोंट नो हाउ टू सिंग, तुम्हें नहीं पता, तुम नहीं जानते कि गाना कैसे गाया जाता है। ओके, तुम नहीं जानते, यू डोंट नो। तो जब ऐसे सेंटेंस आते हैं, तुम नहीं जानते, तुम नहीं खाते, तुम नहीं सोते, तो वहाँ पे डू नॉट या डज नॉट लगता है। डू नॉट कहाँ लगता है, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, और डज नॉट कहाँ लगता है, जहाँ हमारा सब्जेक्ट जो हो वो सिंगुलर हो। मतलब ही सी इट
या किसी का नाम हो, ओके, कोई वन नेम हो, तो वहाँ पे हम लोग अगर नॉट लगाना होगा कि नहीं करता है, निगेटिव सेंटेंस बनाना होगा, तो वहाँ पे हम लोग लगाएंगे डज नॉट। क्या लगाएंगे? डज नॉट। अगर यही हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो जाए, आई हो जाए, वी हो जाए, यू हो जाए, दे हो जाए, तो यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त हम क्या ऐड करेंगे? डू नॉट। क्या ऐड करेंगे? डू नॉट। सिंगुलर के साथ डज नॉट और प्लूरल के साथ डू नॉट, ओके। तो यहाँ पे लिखा है यू, तो यू हमारा प्लूरल है, इस वजह से मैंने क्या ऐड किया यहाँ पे? डू नॉट, ओके। थर्ड क्वेश्चन, बर्ड्स। यहाँ पे लिखा है बर्ड्स, तो बर्ड्स में देखो एस लगा हुआ है, मतलब यहाँ पक्षियाँ कितनी हैं? एक है कि बहुत सारी हैं? जब किसी भी वर्ड में लास्ट में एस लग जाता है, इसका मतलब क्या? कि वो बहुत सारी हो गई, वन से मैनी हो गई। अगर हमने यहाँ पे लिख दिया बुक, BOOK बुक, तो इसका मतलब क्या? यहाँ पे एक बुक है। अगर यही हम यहाँ पे BOKK के बाद एस ऐड कर दें, इसका मतलब क्या पता चल रहा है? कि बुक्स जो हैं, किताबें जो हैं, वो बहुत सारी हैं। तो वैसे यहाँ पे लिखा है BIRD बर्ड, और उसके लास्ट में एस भी लगा हुआ है, तो बर्ड मतलब क्या होती है? पक्षी होती है। तो मतलब पक्षी एक है कि बहुत सारी है? बहुत सारी है, क्योंकि यहाँ पे एस लगा हुआ है। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, ओके। तो हमारा वर्ब कौन सा लगेगा? एस या ES वाला लगेगा, या बिना एस या ES वाला लगेगा? ये वाला लगेगा, है ना, FLY फ्लाई। अगर यहाँ पे एस ना होता तो क्या लगाते हैं हम लोग? FILES फ्लाइज लगाते हैं, जिसमें ES लगा हो। क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट था वो प्लूरल था, इस वजह से हमने फ्लाई को चूज़ किया, ओके। नेक्स्ट वन इज पीयूष। पीयूष क्या है? किसी का नाम है, कोई एक नाम है यहाँ पे, तो हमारा वर्ब कैसा होगा? एस या ES वाला होगा। यहाँ पे वेक होगा कि वेक्स होगा? क्या होगा? वेक्स होगा, ओके। अगर यहाँ पे कोई दो नाम हो जाता, पीयूष एंड सीता, तो हमारा जो वर्ब है वो वेक हो जाता। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक नाम है, सिंगुलर है, इस वजह से वेक्स हो गया। नेक्स्ट वन इज मिस्टर सिंह। मिस्टर सिंह मतलब ये भी किसी का नाम है, कोई एक पर्सन है, किसी एक पर्सन की बात हो रही है यहाँ पे। मिस्टर सिंह मैथमेटिक्स। मिस्टर सिंह क्या करते हैं? मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। तो टीच होगा कि टीचर्स होगा? ये भी सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ कौन सा वर्ब फॉर्म यूज करेंगे? टीचर्स, ओके। और यहाँ पे लिखा है लास्ट वन इज दे क्रिकेट। यहाँ पे डज नॉट लगाएंगे कि डू नॉट लगाएंगे? मैंने क्या बताया था? डज नॉट कहाँ लगता है? ही, सी, इट, या किसी का एक नाम हो, है ना, वहाँ लगता है डज नॉट। और डू नॉट कहाँ लगता है? यू, वी, दे, आई। दे बताया था मैंने कि दे हमेशा प्लूरल होता है, तो दे के साथ क्या लगाएंगे? डू नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डू नॉट, ओके। दिस इज completed. Is it clear? So student, if you have any queries, any confusion and any doubts, then you can ask me, okay. Complete your exercise, okay, in your book, and this is enough for today. We will meet in our next video, okay. Take care of yourself. Bye bye.